के अंदर जी जी हाँ जी। वहां पर वो भी तो मुसलमान है, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले मदद की। तो हम मुसलमान, हम कहते कि है, लेकिन हमें मदद नहीं करता इंडिया। सब कंट्रीज देख के फारिग हो चुकी थी, तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे। के घर में फोदगी हो जाए या कोई बीमार हो, 10 घर उसको 10 बंदे उसको पूछने आ जाते हैं, उनका खर्चा होता है, वो बेचारा आगे तो ऐसे बीमार है, ऊपर से 10 बंदे पूछने वाले हैं। हमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हमें उस लिहाज से बात करनी चाहिए, मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं जिन्हें जोगे हसी, तो उस लिहाज से बात करनी चाहिए। तो लेकिन हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उनकी हेल्प। तो राम राम जी, जय श्री राम। तो भाई हमारे पड़ोसियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि यानी वो किसी का पता लेना भी जानना चाहते हैं तो भाई कोई सोचता कहीं ये पैसा ना मांग ले। तुर्की की हम बात करें, तुर्की में विजिट करना चाहते थे, तुर्की देने के लिए तो भाई फिलहाल कुछ है नहीं दुआओं के सिवा। तो तुर्की ने मना कर दिया कि भाई आप वहीं रहो, हम अपनी हेल्प खुद कर लेंगे। और इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन दोस्ती के नाम से, आज भाई साहब विश्व भारत के कदम चूम रहा है। आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जो वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों क्यों आवेगा? अभी हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है। प्लीज ये अच्छा ये अच्छा। तो तुर्की भी तो मुसलमान है। अभी फ्लड आया, अभी जिलजिला आया हुआ, तो वहां पर मदद कर रहे हैं। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि वो मुसलमान या हिंदू है? वो थोड़ी बात ठीक है, लेकिन तुर्की के तो मुसलमान है ना। तुर्की भी तो मुसलमान है। हाँ, वो तो करते हैं मदद, हमारी मदद उन्होंने की और पाकिस्तान में। मैं कह रहा हूँ जिलजिला आया तुर्की के अंदर, जी जी हाँ जी। वहां पर वो भी तो मुसलमान है, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले मदद की। तो हम मुसलमान, हम कहते कि है, लेकिन हमें मदद नहीं करता इंडिया। हाँ, ये तो मसला है ना। ये मसला है। हाँ जी हाँ जी, ये मसला। इतना बड़ा मुल्क है, अगर हमारी मदद करे तो हम तो इस मसले से बाहर निकाल जाए। मदद अल्लाह ताला करेगा जी, मदद आप इंडिया कुल के वास्ते। हम पूरी दुनिया से मदद लेते हैं, तो जब पूरी दुनिया से मदद लेते हैं तो फिर इंडिया की जब बारी आती है तो फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला मदद करेगा। हाँ जी, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए मदद जी। नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल बात है, छोटा बच्चा समझ के सच बता दे, क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारे दुश्मन है, शुरू तो हमारे दुश्मन है। दुश्मन है तो फिर हमें इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर भी तो नहीं ना लेनी चाहिए, हमें प्याज भी नहीं ना लेनी चाहिए, हमें दवाई भी नहीं लेनी चाहिए जब हम बीमार होते ठीक होने के लिए। वो सब लेने के बाद हम कहते दुश्मन है। तो थोड़ी गल ठीक है जी, जेड़ा ना टमाटर और प्याज आदि पर जेड़ा ना टमाटर और प्याज पहुंच गए इसलिए। क्या कह रहे कि महंगे हो गए इसीलिए? बहुत ज्यादा महंगे हो गए। अच्छा, तो सर अभी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ट्रेड खोल दे, बात प्यार मोहब्बत की बातें ना कर रहे इंडिया के साथ। होनी चाहिए वैसे बातें तो जेड़ा ना टमाटर जो और जेड़े आए ने जेड़ा ना उन्होंने दिते ने टमाटर भी प्याज भी, तो और ठीक है जेड़ा ना अच्छी बात है, जेड़ा ना होना चाहिए, मजबूरी है जेड़ा ना जी। इंडिया के साथ बराबर तल्लुकात अच्छे कर लें। हाँ, होने चाहिए ना वैसे। चाहिए ना, दुश्मनी खत्म कर दो। बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। इंडिया से आप हेल्प मांग सकते हैं हम, अब तुझे कह दियो कि इंडिया साडी हेल्प कर दियो, साडे हालात खराब। इंशाल्लाह जी, हाँ करनी चाहिए हेल्प इंडिया। तुझे कौन है इंडिया वाले नो की बताओ सुन के। मेहरबानी करो। उर्दू में आप उर्दू में प्याज और टमाटर जरूर भेजो। लो ये तो मुद्दे लगा साला। लेकिन अगली बात यह है कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर जा रही है, हेल्प जा रही है रिलीफ के हवाले से, ठीक है। और वहाँ के जो तुर्की के लोग हैं और सीरिया के लोग हैं, उन्होंने प्रॉपर ये भी बोला है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो जरूरत के वक्त मतलब काम आए वही दोस्त है। तो इंडिया को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान वाले भाई इंडिया के पास है ना तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है, तो हम वैसे वाकई को नारे लगा सकते हैं। और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर हमें नहीं चाहिए कि हम भी अपनी इकॉनमी को बेहतर करें? देखें, हम भी ये कहते हैं तुर्की हमारा दोस्त है, ये भाई जब तक आपके मुल्क में ये जो मामला चल रहे हैं, आपको भी पता है क्या चल रहा है, ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं, ये जब तक ये लोग जान नहीं छोड़ेंगे मुल्क का, तो मुल्क का फिर ही कुछ बनेगा ना। हम अपने यहाँ से तो जो लूटता है, यहाँ से तो जो लूटता है, जो आता है इक़्तिदार में आता है, वो लूट के बाहर ले जाता है। तो इधर कुछ होगा तो हम उनकी हेल्प करेंगे। हमको बल्कि खुद, हमें इस टाइम खुद जरूरत है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं उधर जाऊँ तो मुझे उधर से कुछ पैसे मिले। पीछे गए भी हुए थे, शायद आपको पता हो, कि इमदाद लेने। अब वो कह रहे हैं कि उनके हालात तो बजाय जाने के तुर्की का टूर कैंसिल कर दिया, पता नहीं उन्होंने बोला कि आप अभी ना आए या फिर तो भाई इन्होंने करना क्या था जाके? आपको भी पता है, मांगना ही था। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। एक दफा का पहले का वाकया हुआ है कि मैंने सुना कि वो तुर्की में इस तरह की आफत आई थी, तो हमारे जो पिछले वज़ीर आज़म साहब जो इस टाइम भगोड़ा साहब बाहर हैं, वो उधर गए हैं, तो उधर खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे थे। अभी आपने अपने इसी बात में इसको मेरा ख्याल है कवर कर दिया। जैसे आपने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क है, तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क का, मैंने दुश्मन नहीं पड़ोसी का, लेकिन हम लोग उसको दुश्मन मुल्क के तौर पे कोट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हालात है कि मैं अगर पड़ोसी भी कह रहा हूँ तो दुश्मन ही सुनाई दे रहा है।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? मतलब असूलन तो ये है कि पड़ोसी के हक बहुत हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर पड़ोसी के बहुत ज़्यादा हकूक बयान किए गए हैं ना। तो वो चूँकि हिंदुओं का मुल्क है, स्पेशली मोदी सरकार आने के बाद तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर दी है। दैट्स वाई आई थिंक उनके लिए हेल्प करना मुसलमानों की शायद कोई पाप होगा। तो लेकिन अगर पाकिस्तान के एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो हर दफ़ा उनको ऑफर किया है अगर उनके पे क्राइसिस आती हैं। मुस्लिम का नहीं कह सकते आप। तुर्की के अंदर जिलजिला आया, तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया ने सबसे पहले नंबर पर, पाकिस्तान से भी बढ़ चढ़ के पहले नंबर पर अपनी 2 फोर्सेस को भेज दिया तुर्की के अंदर। ये हम मुसलमान नहीं कह सकते, हम पाकिस्तान से कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि दोनों तरफ जो बद-एतमादी की फ़िज़ा है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि वाकई आपके वाली बात ठीक है कि अगर वो टर्की की मदद कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या था। लेकिन ये आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जिस वजह से उनको डिफेम किया जाता है यहाँ और हमें डिफेम किया जाता है वहाँ, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं। अगर इनको एतमाद कायम किया जाए, उनकी अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए तो शायद हम लोग करीब आ सकें। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब खबर सुनने के बाद तैयार शारी पकड़ ली उन्होंने, मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई मैं दौरे के लिए आ रहा हूँ। तो तुर्की के सदर ने ये कहा, तुर्की के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर हम ऑलरेडी बहुत मसाइल में हैं, अगर आप आ जाएंगे तो हम मजीद और मसाइल में फंस जाएंगे। आपकी सिक्योरिटी आपको देखना पड़ेगा, तो हमारे मसाइल को ना बढ़ाएं। अगर इमदाद कर सकते हैं तो पाकिस्तान में बैठकर इमदाद करें। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, ये मेरे लिए खबर है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरे मुताबिक तो वो कल सुबह जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो शायद हेल्प के लिए लेके जा रहे हैं। कैंसिल कर दिया सर। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं था, ये मुझे बता दिया। अच्छा चलें ठीक है, ये अगर ऐसा किया है तो फिर मतलब उन्हें भी सोचना चाहिए था कि अगर एक गुड गेस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, अपने हेल्प के लिए आ रहा है, वो कौन सा कोई माफी मांगने के लिए जा रहा है, मदद करने के लिए जा रहा है, तो इस मौके पे उन्हें चाहिए था कि ऐसा नहीं करते। शायद सर उन्होंने भी लगा होगा कि मजीद और कुछ ना मांग लें तुर्की से। यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त तो क्राइसिस में आए हुए हैं, तो उनको तो चाहिए था कहीं से भी हेल्प मिलती तो लेते, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाह रहे तो इट्स अप टू देम। तो सर घुमा फिरा कर बात वहीं पे आती है, हमारे हालात भी अभी तुर्की जैसे ही हैं, लेकिन जिलजिला नहीं आया, कुदरती आफात नहीं आई, सैलाब आ गई हम पर। लेकिन पूरी दुनिया ने हमारी भी हेल्प करने की कोशिश की और थोड़ी बहुत की, लेकिन इंडिया आगे नहीं आया। दूसरे नंबर पर अगर कहीं दूसरे मुल्कों में खबर भी आती है कि वहाँ पर ये मसाइल हो गया, तो वहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क सबसे पहले भागता है। हमने क्यों उसको दूर भगाया हुआ? आपको नहीं लगता कि हालात ठीक करने का टाइम आ गया है? देखिए, आप कह रहे हैं हमने उसे दूर भगाया हुआ है, आई डोंट थिंक हमने दूर भगाया हुआ है, वो शायद पास आना ही नहीं चाहता। अगर वो हमारी मदद करना चाहे तो क्या हम इनकार कर देंगे? नहीं। ऑब्वियसली हम लेंगे, तो हो सकता है वो मदद लेंगे। ये लास्ट टाइम आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि भाई बताओ कि हम आपकी क्या चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। जब फ्लड्स आया था तो हमने मदद लेने से इनकार कर दिया कि भाई हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। इस टाइम भी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस हालात इस किस्म के हैं, हम पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हर एक से मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम भी इंडिया से मदद नहीं मांग रहे। व्हाट आई कैन से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ नहीं और ना मुझे कोई पता इतना खास है, लेकिन ये है कि असूलन ये है कि चूँकि हम सायागिरी में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो माशरा अच्छा बनेगा, हमारा एशिया में अमन आएगा, सुकून आएगा, तो हम तरक्की करेंगे। वहाँ पे ऐसे आटे रोटी के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। इंडिया के भी यही हालात हैं ऑलमोस्ट, जो हमें नज़र आते हैं काफ़ी हद तक। तो गुर्बत है, ऑब्वियसली बहुत सी स्टेट्स में उनकी गुर्बत है जो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आपके सामने, जैसे मॉल्स भरे पड़े हैं, शॉपिंग हो रही है, अच्छी ड्रेसिंग है, अच्छा खाते हैं पीते हैं, जो हमें प्रोजेक्ट। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया तो करो। ये थी पाकिस्तानी अवाम जो कि भाई कबूलने को मजबूर है, यानी कि कबूल नहीं रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, हम मजबूर नहीं है, कबूल नहीं रहे हैं कि भाई, यानी कि इनको जैसे है, क्योंकि भाई बाहर तो कभी निकले नहीं है, जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया इनको ये दिखाते हैं, इनको लगता है कि पूरा पूरा विश्व है वो भी भिखारिस्तान है। और ये भाई सबसे बड़े, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कौन है, तुर्की ने इनको भी एक तमाचा मारा है। और दूसरी और भारत की बात करें, भारत लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी है, तो इनका मानना है कि भाई भारत में भी ऐसे ही चला हुआ है, जो कि भारत भाई विश्व में आज जैसा कि टाइटल आपने देख लिया कि कदम चूम रही है दुनिया। तो आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत।